सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारी बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि कोरोना की वजह से इस साल हज मजीद महंगा होगा। कहा, मौलाना जिन जमातों को लीड कर रहे हैं वो इनके शायान शान नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा बस चले तो दिसंबर में ही सेनेट के इलेक्शन करा दें। धरनों का तजुर्बा सिर्फ इमरान खान को है, ये कामयाब नहीं होंगे। 2020 का हज वो कोरोना का शिकार हो गया और मामूल का हज नहीं हो सका। अगर हज विद सुपीज होगा तो यकीनन ये फिर महंगा हज होगा, सस्ता हज नहीं होगा। धरना देना कोई आसान काम नहीं है और चूंकि खान साहब का बहुत वसी तजुर्बा है धरना सियासत में, तो उन्होंने जो बात की है वो अपने तजुर्बे के बुनियाद पर की है। और अगर धरना फिर इस्लामाबाद की यखवस्ता रातों में जनवरी और दिसंबर में हो तो उनकी बात बिल्कुल सही है। किराए के लोग लाएं, किराए के लोग नहीं टिकते इस्लामाबाद की जनवरी के मौसम में। 31 जनवरी तो उन्होंने बताया है इस्तीफ़ा का, लेकिन एक साल नहीं बताया कि कौन सी साल की 31 जनवरी है। मुझे नहीं लगता कि 2023 से पहले कोई इस्तीफ़ा आ जाएंगे, और अगर आ जाएंगे तो लगता है कि रातों रात जो ही आएंगे 2 बजे इलेक्शन कमीशन को खबर दिया जाएगा और उनकी इस्तीफ़ा कबूल की जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बारिश भी हैं, सफ़ेद रेश भी हैं, और इस हवाले से चूँकि उनको एक अलग सियासी उनके मौक़िफ़ है, उन मौक़िफ़ से हमारा इख्तिलाफ़ है, और कम अज़ कम उनको हमारा ये मशवरा है कि जिन लोगों की वो लीड कर रहा है उनके मनसब और शान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने UN मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर भारतीय फौज की फायरिंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी थी। ट्वीट में कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के निशान और झंडे के बावजूद फायरिंग की। पाकिस्तान भारत के इस रवैये की मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत ने रवां साल जंगबंदी मुआहदे की 3000 बार खिलाफ वर्जी की। भारतीय फायरिंग से 92 खवातीन, 68 बच्चों समेत 276 अफराद शहीद हुए। इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गलती न करे वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज से बॉक्सिंग का चैलेंज कबूल कर लिया। बॉक्सर आमिर खान ने मरियम नवाज और फिरदौस आशिक अवान को मुकाबले की तजवीज़ दी। मुआवने खुसूसी बोली, राजकुमारी तो पहले ही पंच में नॉकआउट हो जाएगी। जाती उम्रा के मकीन बॉक्सिंग रिंग में बगैर तैयारी के उतरे। अगली बार आने से पहले प्रैक्टिस कर लें। I have an offer here. So मैं promoter आगे तक AK आमिर खान promotions हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। वो अगर I take that challenge. उनसे पूछेंगे वो। So now we've made the challenge. Dr. Firdaus has offered Maryam Nawaz a fight. So Maryam Nawaz needs to respond to this. Yes. जो मर्जी आए जी, नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करेंगे इंशाल्लाह। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि वो डंके की चोट पर कहते हैं कि वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। जिसका दिल चाहता है आ जाए, लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल करेंगे। मैं डंके की चोट से कहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ही नहीं, वो दुनिया की क़ियादत में नाम पैदा करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जिसका दिल चाहता है आ जाए जी, लॉन्ग मार्च करे। जिसका दिल चाहता है वो आए, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। और इस्तीफे इन्होंने फरवरी में देने हैं, कल दे लें इंशाअल्लाह ताला। कौम के माशी सियासी बुरान से अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, इमरान खान इस कौम को आगे लेके जाएगा। एक तारीखी फतह होगी, न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा इमरान खान, बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को भी ठीक करेगा।
کراچی میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خواتین اور مرد حضرات نے گرم کپڑوں کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ اطہر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم سرما کی آمد اور کوئٹہ میں سردی کی لہر کے ساتھ ہی کراچی کی خواتین اور مرد حضرات نے گرم کپڑوں کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے۔ شہر قائد میں گرم ملبوسات کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ بازار میں شہری بڑی تعداد میں سویٹر، جیکٹ، گرم دستانے اور لیدر کی بیلٹ خریدنے میں مصروف ہیں۔ ابھی تک صرف یہ لیے ہیں، تھوڑے سے 3 کپڑے لیے، میں نے 3 شرٹس لیا ہے، یہ جیکٹ لیا ہے اور ٹراؤزر لیا ہے۔ سردی آ چکی ہے اور اس لیے ہم لنڈے کا رخ کیا سستے کپڑے لینے کے لیے۔ یہاں پہ جو پور لوگ ہیں جو نہیں لے سکتے کیونکہ برانڈز نہیں پہن سکتے، تو یہاں پہ ایزیلی ان کا سردی کور ہو جاتا ہے، وہ یہاں سے خرید لیتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے جن کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں ان غریبوں کا بھرم رکھنے میں یہی سستے بازار کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اطہر عباس، 24 نیوز، کراچی۔ اور پابندی کے باوجود راول ڈیم میں کشتی رانی جاری ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے راول ڈیم کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا۔ گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کے اہم تفریحی مقام اور راولپنڈی میں پینے کی سپلائی کا اہم ذریعہ راول ڈیم کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا۔ انتظامیہ نے گزشتہ روز موٹر بوٹس اور ٹیکنیکل بوٹس پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے دفعہ 144 نافذ کر دیا، لیکن کشتی رانی کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے راول پارک آنے والے شہریوں کی جانب سے راول ڈیم کے پانی میں گندگی پھینکی جاتی ہے۔ شاپنگ بیگ، پلاسٹک کے بوتل وغیرہ راول ڈیم کے کنارے بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کشتیاں چلانے والے افراد کے مطابق راول ڈیم سے گندگی پاک کرنا CDA اور واسا کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن انتظامیہ ان دونوں کو بچانے کے لیے سارا ملبہ ہم پر ڈال دیتی ہے۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ہمراہ گوہر محسود، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نکالی گئی۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میر ظفر اللہ خان جمالی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی کے نوجوانوں اور سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سائیکل ریلی مزار قائد سے شروع ہو کر شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ، نیشنل اسٹیڈیم سے ہوتی ہوئی جمالی ہاؤس، گلشن اقبال پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سائیکل ریلی کے انعقاد کا مقصد سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کی ملک کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آج کی ریس کا مقصد میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھی اور پاکستان کے عوام میں پرچار کیا۔ آج ہم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاکستان کے لیے کافی خدمت ہے اور افواج پاکستان کے لیے محب وطن شخصیت ہے۔ سائیکل ریس میں 10 سے زائد سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر میر ظفر اللہ جمالی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی آرٹس کونسل میں سالانہ انتخابات کی گہما گہمی ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے فنون لطیفہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد و رفت بھی جاری ہے۔ آرٹس کونسل کی صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں ایوب کھوسو کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے راہیل بیگ سے۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے سالانہ انتخابات جاری ہیں اور تقریباً 5000 سے زائد ممبران اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر اداکار ایوب کھوسا صاحب موجود ہیں۔ ایوب کھوسا صاحب، کیا کہیں گے؟ آج گہما گہمی ہے الیکشن کی، آرٹس کونسل کے الیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے جو اس کی اچھی بات ہے، جو خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو بھی چاہے اس میں الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، جو بھی چاہے جو ہے وہ اپنے جو رائے کا اظہار ہے وہ آزادی سے کر سکتا ہے۔ اور اچھی بات ہے یہاں پہ کہ کوئی 3 پینلز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمہوری انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کراچی آرٹس کونسل کی اس کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے احمد شاہ اور اس کے پینل نے کام کیا ہے کراچی آرٹس کونسل کے لیے اور آرٹ کے لیے، وہ بات کسی سے کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ تو اس لیے میں یہاں پہ ظاہر ابھی کیونکہ میں ووٹ اپنا کاسٹ کر آیا ہوں، اور لیکن میری نیک خواہشات احمد شاہ اور اس کے گروپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل جی، ایوب کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے احمد شاہ اعجاز فاروقی۔ ٹھیک ہے راہیل بیگ، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹنڈو جام میں دیہی خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ علی حمزہ کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔
रावलपिंडी जाम में देही ख्वातीन को सलाई, मेहंदी और ब्यूटिशियन कोर्सेज कराने के लिए एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद गरीब और मुतवस्त तबके की ख्वातीन को खुद कफील बनाना है। ख्वातीन का कहना था कि इस तरह की वर्कशॉप से ट्रेनिंग सेंटर्स तक रसाई न रखने वाली ख्वातीन भी हुनर सीख सकती हैं। मेन पर्पस जो था सिखाने का वो यही था कि आज ये सीखेंगी तो कल ये खुद के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए कुछ कर पाएंगी, और जो इनकम्स हैं इनके घरों की उनमें ये खुद ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। टीचर सिलाई भी सिखा रही थी, ब्यूटिशियन भी सिखा रही थी और मेहंदी भी सीख रहे थे। ये काफ़ी मज़ीद ये जो है प्रोडक्ट ये हमारी लड़कियों के लिए बहुत कीमती है और ये घर बैठे बहुत दूसरों को सिखा भी सकती हैं और खुद भी सीख सकती हैं और इससे भी घर बैठे पैसा भी कमा सकती है। वर्कशॉप में शरीक ख्वातीन ने ऐसी सरगर्मियों के गाहे बगाहे इनेकाद का मुतालबा किया। अली हमजा, 24 न्यूज़, हैदराबाद। समाजी कामों में नौजवानों का किरदार हमेशा अहम रहा है। मुआशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने का सेहरा भी नौजवानों के ही सर है। ऐसे ही कुछ नौजवानों से मिलवा रही हैं समीन नवाज अपनी इस रिपोर्ट में। साल 2020 जहां बहुत सी परेशानियां और मुसीबतें लाया, वहीं समाजी खिदमात भी इस साल की इंसानी तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे ही समाजी काम सर अंजाम देते कराची के ये नौजवान अपनी मसरूफियात के साथ साथ मुस्तहिकीन की खिदमत का जज्बा लिए काम कर रहे हैं। फ्रंट पॉइंट्स आते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये लोग ये क्या कर रहे हैं, किन चक्करों में लग गए, लेकिन हमने उनको फोकस नहीं करना। हमने फोकस उनको करना है जो इस टाइम रोडों के ऊपर हैं, जो सर्दी में इस टाइम ठटर रहे हैं। लॉकडाउन के चक्कर पे लोग जो है जॉबों से निकाले जा रहे थे, खाने को नहीं था, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया 5 दोस्तों ने मिलके कि जो है हम इसको जो है लोगों की अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं उसको लेके चलें। इंसान दोस्ती की मिसाल देते इन चंद नौजवानों ने ये साबित किया कि नियत में इखलास हो तो कोई रुकावट आपको मकसद से दूर नहीं कर सकती। हम अपने ही फैमिलीज के अंदर, उन्हीं के फ्रेंड्स के अंदर जो है वो हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद फिर हम इस काम को करते हैं। फलाही खिदमात हो या समाजी बहबूद, कराची वालों की इखलाकी और माली मुआवनत का जज्बा आज भी जिंदा है। रंगो नस्ल की तफरीक से बालातर होकर समाजी खिदमात सर अंजाम देते ये नौजवान मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो किसी सुनहरे मौके के मुंतजिर रहते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कई माहीगीर ड्रम से बनाई गई कश्ती में सवार होकर गहरे समंदर से गुजर के आबी हयात का शिकार करने जाते हैं। ये लोग खुद को खतरात में क्यों डालते हैं, इस बारे में देखते हैं कराची से मानिया शकील की इस रिपोर्ट में। न कश्ती न जाल, माहीगीर बराए नाम कश्ती पर सवार चल पड़ा हुसूले रिस्क की खातिर। रोजाना हजारों माहीगीर कश्ती में सवार होकर समंदर में शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ माहीगीर ऐसे भी हैं जो बेयारो मददगार घर का चूल्हा जलाने के लिए कराची के इब्राहिम हैदरी के करीब गहरे पानी में आबी हयात के शिकार के लिए ड्रम या थर्माकोल से तैयार मस्तूरी कश्ती में तवील सफर तय करके चंद पैसों की खातिर जाते हैं, जबकि इनके पास न जाल मयसर है और न ही कोई आलात। सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे भागते हैं। आने जाने का 1 घंटा लगता है, जाने का 1 घंटा आने का लगता है। कैमरा का भी बड़ा भी मिलता है, 500 वाला भी, कभी 5000 का हो जाएगा। पानी नीचे है ना, अभी केकड़ा कम आ रहा है, पानी ऊपर होता है फिर ज्यादा आ रहा है। ऐसे माहीगीर जो रोज सुबह बेखौफ खतर कश्ती नुमा डोल में धागे की मदद से केकड़े पकड़ते हैं और मकामी बाजारों में फरोख्त करते हैं। जरिए माश के लिए सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि गहरे पानी में भी लोग रिस्क तलाश करने चले आते हैं कि अपने घर वालों का पेट पाला जा सके। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।